मैं कमलेश राठौर स्वागत करता हूं आपका बी गुड हाईटेक क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में त्रिकोणमिति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें आपको त्रिकोणमिति चैप्टर से लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं हम इस क्लास को। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है आपका, कोस का मान तक घटता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1 से अनंत तक, 0 से 1, या सी ऑप्शन दिया है अनंत से 0 या 1 से 0। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति सारणी याद होना आवश्यक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था, उसमें त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसको कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे याद किया जाता है, यह मैंने सभी उस वीडियो में बताया है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, ठीक है। वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को त्रिकोणमिति सारणी से किस प्रकार से हल करेंगे वह मैं आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति सारणी को लेकर। तो दोस्तों, यह आपकी त्रिकोणमिति सारणी है। इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो पहला ही जो क्वेश्चन है, अपन किस प्रकार से इसको हल करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पर दिया है कोस है, तो कोस दिया है ना, तो यहाँ पर आपको इसका कोस वाला मान देखना है। यह कोस वाला मान है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है, और अंत कहाँ होता है? 0 से होता है। इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों आपका, तो वह होगा 1 से 0, ठीक है। तो 1 से 0 कहाँ है? तो 1 से 0 आपका डी ऑप्शन है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार साइन से पूछा होता, तो 0 से 1 होता, 10 से पूछा होता तो 0 से अनंत होता, कोट से पूछा होता तो अनंत से 0 होता, और सेक से पूछा होता तो 1 से अनंत, और कोसेक से पूछा होता तो अनंत से 1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सरल कोण का मान होता है क्या 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। डी ऑप्शन है आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो दोस्तों, सरल कोण का मान जो होता है वह 180 डिग्री होता है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आसन कोण के लिए प्रतिबंध है। आसन कोण के लिए क्या उनका एक शीर्ष बिंदु हो, उनके अभ्यंतर अनतिव्यापी हो, या सी ऑप्शन है आपका उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें से जो आपका आंसर होगा वह हो जाएगा, तो इसमें से जो डी ऑप्शन दिया है ना, उपरोक्त सभी, यह सही होगा। क्योंकि आसन कोण जो होता है उसका एक शीर्ष बिंदु होता है ना, और उनके अभ्यंतर अनतिव्यापी हो, और उनकी उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है दोस्तों। अब वह चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वह किस प्रकार से है देखते हैं। यदि कोस थीटा बराबर x हो और x बड़ा हो 0 से, है ना, तो टेन थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से अपन हल कर सकते हैं वह मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, या इससे पहले जो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है, तो यह आपको पता होना आवश्यक है कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यह आपको याद होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अपन इस कोस की जगह, क्योंकि कोस बराबर क्या दिया है? x दिया है, तो इस कोस की जगह अपन क्या रखेंगे? 1 रख लेंगे। जो यहाँ पर दिया है x दिया है तो x रख लेंगे, ठीक है, और स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको एक और बात आपको पता होगी कि जो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। दोस्तों, यह जो नियम है यह आप ध्यान रखना। तो अपन साइन थीटा की जगह यह मान रख देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह मान, ठीक है। और कोस की जगह क्या मान रखेंगे? तो कोस की मान क्या दिया है? x दिया है, तो x अपन यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों, आपका आंसर आता है √1 एक्स स्क्वायर बटा x, ठीक है। तो यह अपना कहाँ पर है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वह है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री
तो कोस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है, 90 डिग्री दिया है, तो अपन थीटा बराबर 90 डिग्री बराबर ये जो 3 है ना, इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो इधर गुणित में है तो इधर क्या आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार करता है, 30 बार करता है, यानी कि थीटा बराबर क्या आ जाता है, 30 डिग्री आ जाता है। तो अपन कोस थीटा बराबर यहाँ क्या कर देंगे, कोस थीटा की जगह कर देंगे कोस, यानी कि थीटा की जगह अपन 30 मान रख देंगे, क्योंकि थीटा का मान आया है 30 डिग्री, 30 रख दिया। अब कोस 30 का मान क्या है, तो आपको सारणी अगर पता होगा तो इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। तो कोस 30 बराबर आपका जो आंसर आता है वह आता है √3/2। तो √3/2 कहाँ पर है, तो आपका डी ऑप्शन जो है वह √3/2 है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कोस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कोस 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इसका अपन को मान निकालना है और इसमें ज़्यादा कुछ अपन को करना नहीं है। ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट अपन को हल ही करना पड़ेगा। कोस 60 डिग्री दिया है तो अपन को कोस 60 का मान ज्ञात होना आवश्यक है। कोस 60 का मान अपन को इस सारणी के द्वारा पता चलेगा। तो कोस 60 का जो मान है वह क्या है, 1/2 है, ठीक है। कोस 60 का मान क्या है, 1/2 है। तो 1/2 अपन यहाँ पर कोस की जगह मान रखेंगे, तो 1/2 अपन ने कोस की जगह मान रखा, प्लस यहाँ पर 1 है वह वैसा का वैसा रख देंगे। उसके बाद कोस 60 का वापस से मान रखेंगे 1/2 और यहाँ पर -1 है वह रख देंगे। अब इसको हल कैसे किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, 2 अपन यहाँ पर क्या लेंगे, लस लेंगे। तो 2 अपन ने लस लिया, 2 का 2 में भाग जाता है तो 1 बार जाता है, और 1 को क्या करते हैं, गुणा अपन 1 से करते हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाता है। प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 रखा जाता है। ये बात आपको पता होगा, फिर भी मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ। 1 का भाग दिया जाता है 2 में, तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 को गुणा किया जाएगा 1 से, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 बटा वैसा का वैसा। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे भी करेंगे, 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस है माइनस लिख देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का भाग देंगे अपन 2 में, 2 बार जाएगा। 2 को गुणा करेंगे अपन 1 से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा 2 है। और यहाँ पर 1 में से -2, यानी कि कितना आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। माइनस यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 1 आएगा, 2 में से 1 निकालेंगे, यहाँ पर बच जाएगा नीचे 2। अब इसको हल कैसे किया जाता है आपको पता होगा, नहीं है तो मैं बताता हूँ। ये 3/2 इसको अपन जैसा का जैसा रखते हैं, और इसको अपन वज्र गुणा करते हैं इंटू 2/-1। तो दोस्तों 3 को इंटू करेंगे अपन 2 से, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2। जब अपन इसको भाग -2 का 6 में देंगे तो क्या आएगा, माइनस का आपका 3 आ जाएगा। तो -3 आपका आंसर आएगा। तो अगर -3 ऑप्शन में है तो अपना आंसर क्या है, सही है। तो अपना -3 है, तो यह अपना आंसर सही रहेगा। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से sin 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री का मान कौन सा है। तो दोस्तों वापस से अपनी सारणी की आवश्यकता अपन को पड़ेगी। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो sin 30 डिग्री का मान अपना है 1/2। 1/2 अपन यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। इसी के बाद अपना क्या दिया है, प्लस दिया है बीच में, तो ये प्लस अपन ने ले लिया। और कोस 60 का मान अपन को पता है कि कोस 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 अपन कोस 60 का भी मान रख लेते हैं। अब इसको कैसे हल किया जाता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर कॉमन है हर, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, लस 2 ले लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 1 1 2 हो जाता है। 2 इससे ये करता है कितना आता है, 1 आता है। तो 1 अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा दिया है प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये स्क्वायर में दिया है। तो दोस्तों आपको पता होगा थीटा बराबर 45 यहाँ पर इधर दिया है। क्या दिया है? थीटा बराबर आपको दिया है 45 डिग्री। तो अपन इसमें थीटा की जगह 45 डिग्री रख लेंगे और साइन की जगह भी 45 डिग्री रख लेंगे। तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आप बराबर टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो टेन का 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, तो 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/sin स्क्वायर 45 डिग्री का मान जो आता है वह आता है 1/√2 आता है। इसका भी क्या कर लेंगे अपन, स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यह आपको पता होगा किसी भी अंडर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो बराबर 2 रहता है, या एक जिसे कि 4 अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाए हैं तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाता है। इस प्रकार से आपको पता होगा। ठीक है, अब अपन करते हैं इसको हल। तो इसको हल किस प्रकार से किया जाता है, आपको 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर 1 के ये बड़ा वाला बटा है तो 1 के नीचे 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को 1 से गुणा करते तो 1 होता है, यानी कि 2 प्लस 1 है। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 1 को अपन जो हर एक होता है उसको अपन नहीं मानते, तो 2 प्लस 1 है तो 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या 3 ऑप्शन में है, तो यह आपका आंसर सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन साइन थीटा के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वह दिए हैं साइन 19 माइनस थीटा, बी ऑप्शन दिया है कोसेक 19 माइनस थीटा, सी ऑप्शन है कोस 19 माइनस थीटा, या डी ऑप्शन है आपका टेन 19 डिग्री माइनस थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार की क्वेश्चन को आपको हल करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स में बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि साइन, यहाँ बता देता हूँ मैं कि साइन 19 माइनस थीटा बराबर जो होता है ना वह कोस होता है। अगर कोस का ही पूछ ले आपसे 19 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो वह होता है साइन। इसी प्रकार का इसमें टेन में भी होता है, टेन 19 थीटा बराबर कोट होता है, और कोट 19 थीटा बराबर आपका टेन होता है। इसी प्रकार से सेक का भी होता है दोस्तों, जिसका कोसेक हो जाता है, और कोसेक का भी इसी का विपरीत सेक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और करते हैं साइन, यानी कि 10वें नंबर का क्वेश्चन अपन हल करते हैं। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है अपन को कि साइन 72 डिग्री बराबर है, यानी कि 72 डिग्री बराबर हैं साइन बराबर। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल को अपन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके पहले जो अपन ने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है यही इसमें अप्लाई किया जाता है दोस्तों। यह फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाता है। अब इसमें अपन से किससे रिलेटेड पूछा है, तो यहाँ पर इससे पूछा है साइन 72 से। तो साइन 72 इसमें पूछा है, तो अपन क्या करेंगे कि साइन
साइन 72 है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए, इसका जो हल याद करने के लिए साइन का विपरीत क्या होता है, तो कोस होता है, तो कोश है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो 19 होता है और उसमें से 72 घटा देंगे, बराबर क्या बचता है दोस्तों, तो कोश यहाँ बच जाता है आपका 18 डिग्री, ठीक है। 90 में से 72 घटा दें तो 18 बच जाता है। तो यह आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कोस 18, आपका आंसर सही रहेगा दोस्तों। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, साइन है तो यहाँ पर कोस ढूंढ लेना है। दो ऑप्शन आपको कोस के दिए हैं, तो इसमें से कौन सा सही होता है, तो सेम वाला सही नहीं होगा, डायरेक्ट 18 वाला, क्योंकि 90 में से 72 घटा लेते हैं 18 और साइन का कोस। ये आप ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन है, जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन 1 के बराबर है। दोस्तों इसके भी फॉर्मूले होते हैं, जो भी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जो पार्ट फर्स्ट है त्रिकोणमिति का। तो दोस्तों इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा, न कि डिटेल्स में, क्योंकि मैंने उस वीडियो में पूरा अच्छी प्रकार से डिटेल्स में बता दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप जरूर हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की जगह 48 दे रखा है और यहाँ पर भी 48 दे रखा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, 1 माइनस कोस पावर है 4 थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों ऑप्शन दिए आपके, कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। सी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो कोष्टक में है, और डी ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों इसमें से आपको इस प्रकार का एक आंसर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको इस प्रकार से हल करेंगे कि जैसा कि आप जानते होंगे कि एक को अपन स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा स्क्वायर थीटा और फिर स्क्वायर और एक के ऊपर स्क्वायर, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 भी 4 होते हैं, तो कोस स्क्वायर 4 ही है, ठीक है, सॉरी कोस की घात 4 ही है, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ अपन एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो बीजे व्यंजक का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, तो ए कौन है, 1 है, और बी कौन है, यह है कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ पर रखेंगे बराबर 1 प्लस बी का क्या माना था अपन ने, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वापस से ए बराबर अपन ने 1 माना था, माइनस बी बराबर माना था अपन ने कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पर अपन जैसा का जैसा उतार दिया है, लेकिन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो अपन ने इसके पहले जो पढ़ा था कुछ समय पहले, वह पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह अपन ने पढ़ा था एक सवाल में। तो दोस्तों वही फॉर्मूला अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कोस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है यह जो लिखा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वह अपन यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, इसको तो कोष्टक में बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे अपन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह कहाँ पर अपना ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन में।
साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको फिर समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा बराबर ए और साइन थीटा बराबर बी तो निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, वह मान रख के दिया है, यानी कि कोस थीटा का ए दिया है और साइन थीटा का बी दिया है। तो इस प्रकार के सवाल को अपन किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान में रखना है। ए स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 और 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको एक फॉर्मूला आपको पता होगा, जो मैंने पहले भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया है, जो कि फॉर्मूला है आपका, वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब यहाँ पर दिया है अपन को साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है आपको बी प्लस, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया है आपको ए। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि साइन बराबर ही दिया है अपन को बी, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो बी लग जाएगा, बी के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, एक के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा बराबर 1। अब इसको अपन हल करते हैं ना, तो आप जैसे कि बी स्क्वायर बराबर इस ए को इधर लाओगे, ऐसे बी स्क्वायर इस एक को इधर लाओगे तो माइनस का एक हो जाएगा, बराबर इस एक को इधर लाओगे तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन इसको यहाँ पर इस प्रकार से करने पर भी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो अपन क्या करेंगे कि इस माइनस ए स्क्वायर को प्लस में करेंगे, तो इधर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। अब देखो इसमें से कौन सा मिलता जुलता अपना आंसर है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है लेकिन दोनों क्या है, प्लस के हैं, लेकिन अपने दोनों क्या आ रहे हैं, माइनस के आ रहे हैं। उसी प्रकार बी स्क्वायर दिया है, दोनों यहाँ पर अपन के प्लस के, यहाँ पर प्लस के दिए हैं लेकिन अपने दोनों अलग अलग डिजिट के आ रहे हैं। यहाँ पर जरूर है माइनस का बी है तो माइनस का बी है, प्लस का ए है, एक है तो एक है, प्लस का ए है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। किस प्रकार से जमाते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो दोस्तों आप, माइनस का बी स्क्वायर और एक। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का 14वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, यदि x कोस ए बराबर 1 और टेन ए बराबर y तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर कोस ए बराबर 1 दिया है और टेन ए बराबर यहाँ पर y दिया है, तो यहाँ पर जो ये कोस एक्स जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, देखिए एक्स कोस ए बराबर 1 दिया है, उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1 बटा कोस ए। क्यों लिखा, तो यह जो इंटू हो रहा था एक्स से कोस ए, वह इधर आया तो बटे में हो गया। ठीक है, जो इधर इंटू में होता है वह बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, कोस, यानी कि बटा में हो जाता है। इसी के बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर टेन ए बराबर वाई स्क्वायर दे रहा है, तो इसमें अपन जब मान रखेंगे ना, किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो एक्स बराबर क्या आया, तो 1 बटा कोस ए आया, तो इसको भी किस में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर पे लिखना पड़ेगा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, तो वाई बराबर दिया है अपन को टेन ए, तो यहाँ लिख देंगे अपन टेन ए। ठीक है, टेन ए ये भी किस में लिखाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में, यहाँ पर स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होगा कि
1/cos A बराबर क्या होता है, तो सेक ए स्क्वायर होता है। दोस्तों यहाँ पर ये सेक क्यों हुआ ये मैंने पहले भी बता दिया, पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया, तो अब मैं नहीं बताऊंगा, बार बार समय खर्च होता है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 स्क्वायर है ना, तो बराबर देखिए इसका बराबर क्या होता है, यह आपको पता होगा, बराबर 1 होता है। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाता है, से यह जो एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यह भी मैंने बता दिया है, अब मैं बार बार इसको नहीं दोहराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है, आगे आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 19 डिग्री है, ए बी 6 सेंटीमीटर दिया है एवं ए सी बराबर 2√3 सेंटीमीटर है, तो कोण बी की माप होगी। दोस्तों इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से किया जाता है तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को एक त्रिभुज दिया है जो कि समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। यहाँ पर अपन को कोण ए बराबर 90 डिग्री दे रखा है और ए बी बराबर अपन को 6 सेमी दे रखा है और ए सी बराबर 2√3 सेमी अपन को दिया हुआ है और कोण बी की माप अपन से पूछी है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा कि यह क्या होता है, एक लंब होता है और यह क्या होता है, आधार होता है। तो अपन को लंब बटा आधार दिया हुआ है गया है। तो दोस्तों लंब और बटा आधार किसका होता है, तो tan थीटा का होता है, लंब बटा आधार। आपको यह फॉर्मूला पता होगा। इसमें क्या होता है, लाल बटा कक्का, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में ये भी समझाया था। जो पहला होता है वह साइन का होता है, सेकंड वाला कोश और लास्ट वाला टेन थीटा, यानी कि साइन बराबर लंब बटा खंड, कोस बराबर आधार बटा खंड और टेन बराबर लंब बटा आधार। इस प्रकार से मैंने उसमें बताया है, उस वीडियो को आप देखोगे तो यह समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है टेन थीटा बराबर तो 2√3/6 दिया है, तो ये 6। ठीक है, अब इसको अपन हल करेंगे ना, तो इस 2 से ये 6 कटेगा कितनी बार, यहाँ पर 2 से 1 बार कट जाता है और ये 2 से 6 कितनी बार करता है, 3 बार। तो आपका आता है √3/3। इसको आगे और हल करना पड़ेगा क्योंकि यह सारणी में अपना कोई भी वैल्यू इसकी यानी कि मान नहीं है। तो इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाने के लिए अपन को √3 इस प्रकार से गुणा करना पड़ेगा, इंटू √3 से फिर से इसको गुणा करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, अंश और हर में। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, √3 को √3 से जब अपन गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, और √3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आता है। अब इस 3 से ये 3 कट जाता है तो बचता क्या है, ऊपर 1 बचता है, यानी कि आपका जो आता है 1/√3। 1/√3 मान किसका आया है, tan थीटा का, क्योंकि इसी को अपन हल कर रहे थे। तो tan थीटा बराबर 1/√3 आपका आता है। तो दोस्तों वापस से अपन को सारणी पर चलना पड़ेगा। तो देखिए tan 1/√3 किसका मान है, तो आपको 1/√3 यहाँ पर दिख रहा है जो कि tan का मान है, जो कितने डिग्री के कोण पे आ रहा है, 30 डिग्री के कोण पे आ रहा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री यही अपना आंसर होगा, 30 डिग्री इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है, यानी कि यह दीवार है। ठीक है, 30 मीटर लंबी सीढ़ी, यानी कि यह सीढ़ी आपकी है, तिरछी होती है सीढ़ी। ठीक है, ये ज़मीन है, तो 30 मीटर यानी कि 30 मीटर है सीढ़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर ऊंची दीवार, यानी कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है, सहारे पर खड़ी है, तो उसकी ऊपरी सिरा
सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, यानी कि यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितनी डिग्री का कोण बना रही है, भूमि के तल यानी कि यहाँ से कितने डिग्री का कोण यह बना रही है। तो इसमें कौन कौन से आपको दिए हैं, तो दोस्तों यह क्या होता है, कर्ण होता है, यह लंब होता है और यह आधार होता है। तो आपको क्या क्या दिया है, तो कर्ण दिया है और लंब दिया है। यह सवाल पूरा का पूरा इसी प्रकार का है। यहाँ पर आपको कर्ण ले लेना है, तो कर्ण बटा लंब। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम इसी प्रकार से है। दोस्तों यहाँ पर आपको कर्ण बटा लंब दिया है, तो यहाँ पर जो लाल बटा कक्का होता है ना, लाल बटा कक्का, इस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हो कि कर्ण बटा लंब किसका मान होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण दिया है, लेकिन कर्ण बटा लंब तो ये उल्टा है। तो देखिए ये पहला ही किसका था, साइन का था, और यह था कोस का, और ये होता है टेन का। लेकिन जब इसमें भी नहीं मिलता तो अपन को एक और फॉर्मूला है, इसको उल्टा कर देते हैं। तो कक्का बटा लाल, यह फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले में यह क्या हो जाता है कि यह होता है साइन वाला, जो होता है वह होता है कोसेक का, बीच वाला होता है सेक का, और यह होता है कोट का, लास्ट वाला। तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब ये किसका आ रहा है, तो यह आ रहा है आपका कोसेक का। दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो स्किप कीजिए, वीडियो को पीछे लीजिए, वीडियो को पीछे लेके वापस से आप देखिए, आपको समझ में आएगा। और उससे पहले आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने इससे पहले अपलोड किया है। तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब आ रहा है, तो कर्ण कितना है 30 और लंब कितना है 15। जब अपन इसको इससे काटते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 बार कटेगा। 15 को मतलब 30 को अपन 15 से काटेंगे तो 2 बार कटता है, तो 2 आता है, यानी कि कोसेक थीटा बराबर आपका आया है 2। तो कोसेक 2 पर चलते हैं, यानी कि कोसेक 2 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो कोसेक 2 यहाँ पर है, तो ये कितनी डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर कौन सा होगा, 30 डिग्री, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोस 30 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री बराबर है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको हल करना पड़ेगा, यह मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले बता दिए हैं, तो इसको मैं नहीं बताऊँगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें नहीं आ रहा, और आ जाए जवाब तो इसका आंसर आप कमेंट में लिखिएगा। नहीं आता है तो मैं कल जो मेरा वीडियो वापस से अपलोड होगा दूसरा नंबर का, उसमें मैं आपको इसका हल बताऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर का क्वेश्चन है कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है। तो पाई रेडियन बराबर जो होता है वह होता है आपका, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, दोस्तों देखने में यह बहुत ही साधारण सा नज़र आ रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसके बराबर अपन को मान निकालने के लिए आपको पता होगा टेन बराबर क्या होता है। टेन बराबर दोस्तों आपका क्या होता है यह आपको पता होगा कि टेन बराबर जो होता है वह होता है साइन बटा कोस, ठीक है। और कोट बराबर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होगा कि कोस बटा साइन होता है, ठीक है। यही आप क्या करोगे, टेन की जगह यह मान रखोगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा थीटा, ठीक है। और यहाँ माइनस है बीच में, तो माइनस यहाँ लिखेंगे अपन कोट की जगह यह मान कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें अपन को लस लेना पड़ेगा, लस लेंगे अपन कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए लस लिया, कोस स्क्वायर थीटा इसमें है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर साइन की घात 4 हो जाएगी।
थीटा माइनस, इसी प्रकार इसमें साइन से साइन कट जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर जब गुणा होगा तो यहाँ पर घात हो जाएगी 4 कोस की। ठीक है, अब आगे जब अपन बढ़ते हैं तो आगे अपन को क्या हल करना पड़ेगा कि इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्यों? क्योंकि ए की घात 4 और माइनस बी की घात 4 हो जाती है, तब अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यह भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से अपन लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आप लिखोगे। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर यह अपन वापस से इसको ऐसा कैसे उतारेंगे, साइन स्क्वायर थीटा दशमलव, ये इंटू का चिन्ह है, ये साइन स्क्वायर थीटा पहले लिखा गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कैसे भी लिखो, इंटू का है। ठीक है, आगे जब अपन बढ़ते हैं तो यह क्या हो जाता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको अपन जैसा का जैसा ही यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि इसका अपन ने हल इसके पहले पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर अपन 1 रख लेते हैं बटा साइन स्क्वायर थीटा दशमलव कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या करना है, तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, एक को जब अपन इससे गुणा करते हैं तो भी वो क्यों संख्या आती है। अब इनको अपन अलग अलग कर लेते हैं, साइन को और कोस को। तो इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस पॉइंट इंटू का चिन्ह है ना, स्क्वायर थीटा माइनस यह है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा पॉइंट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस साइन स्क्वायर से यह कट जाता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट का चिन्ह है, तो इससे ये साइन स्क्वायर कट, कोस स्क्वायर थीटा से ये कोस स्क्वायर थीटा जब कट जाता है तो ऊपर 1 बचता है और नीचे बचता है आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर भी 1 बच जाता है बटे यहाँ पर बचता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास ओनली क्या रह जाता है, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा जब इस प्रकार से लिखा होता है तो आपको यह पता होगा कि 1 बटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन होता है ना, और 1 बटा साइन बराबर होता है कोस। ठीक है, यह आपको पता होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपन इसको लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यह अपना ऑप्शन में देखते हैं, देखिए आंसर यही है क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन है आपका, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान है। दोस्तों, यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा गया है, हमेशा ध्यान रखना थीटा बराबर 0 होता है। न्यूनतम मान जो होता है ना थीटा का, वह क्या होता है, न्यूनतम मान बोल रहा हूँ, थीटा का न्यूनतम मान जो होता है वह होता है 0। तो अपन 5 इंटू करेंगे यहाँ पर 0 है ना न्यूनतम मान, प्लस यहाँ पर 4 है, तो अगर अपन इसे 0 से गुणा करेंगे तो बराबर 0 आ रहा है, यानी कि अपन इसको नहीं मान सकते।
ऑप्शन में भी अपन को नहीं दिया है। अब अपन इंटू करेंगे, यहाँ से तो 0 से करेंगे, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे अपन 1 से, तो बराबर क्या जाता है, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाता है, और प्लस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाता है, यानी कि बराबर क्या आता है 4। 4 आपका आंसर सही होता है। अपन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 0 की जगह 1 क्यों नहीं किया, तो अगर इस जगह 1 करते तो मान बहुत अधिक आ जाता, 5 आता, और इंटू यहाँ पर 0 होता है तो 5, तो वो भी अपना ऑप्शन में नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अपन ने यहाँ पर 4 किया। दोस्तों इस वीडियो में आपके 20 क्वेश्चन मैंने हल करवाए हैं। अगले वीडियो में फिर से मैं त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें अपना त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में आने लायक, वही क्वेश्चन अपने समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी एक लाइक करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।